हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। आज मैंने बहुत डिटेल लेक्चर तैयार किया है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से, तो बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत आसान भाषा में। तो आप वीडियो पूरा देखिए और आखिर में जो चीज़ आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप आ, पूछ सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। पहले मार्केट में एग्जांपल दूंगा, फिर लाइव एग्जांपल दूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। असल में सपोर्ट वो लेवल होता है मार्केट में जहाँ बाइंग इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, मतलब जिस प्राइस पे लोग ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं। एक प्राइस है, बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है कि इस प्राइस पे हम ज़्यादा ख़रीद रहे हैं ना, तो इसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, तो इस लेवल को सपोर्ट कहते हैं। मैं आपको इस चार्ट में एग्जांपल देता हूँ ना कि सपोर्ट क्या होता है एंड रेजिस्टेंस होता है। ये दो जगह आप दे सकते हैं, ये दो जगह है ना, इस जगह से प्राइस ऊपर गया है ना। ये क्यों ऊपर गया है? ये दो जगह है चार्ट पे। सबसे पहले इधर प्राइस आया है ना, इधर बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ है ना, तो बाइंग इंटरेस्ट की वजह से प्राइस ऊपर गया है एक रेजिस्टेंस लेवल पे। प्राइस वापस नीचे है इस जगह से। तो पहले इधर बाइंग हुआ था ना, तो दोबारा भी इधर बाइंग हुआ है ना, ज़्यादा बाइंग की वजह से प्राइस वापस ऊपर गया है। तो मैं अब ये प्राइस ऊपर क्यों गया है, मैं आपको अभी एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम बाज़ार में गए तो 1 किलो टमाटर के प्राइस फॉर एग्जांपल 1500 है। तो कोई 1 केजी टमाटर 1500 पे ख़रीदेगा? बिल्कुल नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1200 पे आ गई तो कुछ लोग ख़रीदेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 800 पे आ गई तो फिर कुछ लोग ख़रीदेंगे। ऐसे 600 पे, 400 पे, 300 पे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 केजी प्राइस की टमाटर के जो प्राइस है ना वो 100 पे आ गई, तो बहुत ज़्यादा लोग 100 पे ख़रीदेंगे। सारे लोग आएंगे और 100 रुपये पे प्राइस टमाटर की जो 1 केजी प्राइस है ना वो ख़रीद लेंगे कि ये तो अच्छी प्राइस है। तो ये जो 100 प्राइस है ना टमाटर की, ये सपोर्ट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हम इस प्राइस पे बाई करें। तो जब बाई होता है ना तो उस बाइंग प्राइस से प्राइस ऊपर जाता है। जब वो ऊपर जाता है तो एक रेजिस्टेंट लेवल तक जाता है। अब 1500 पे गया तो 1500 पे कोई तो ख़रीदेगा नहीं ना, तो इधर तो बंदा सेल करता है, बेचता है। तो 1500 जो प्राइस है वो आपके लिए रेजिस्टेंट होता है। और जो 100 प्राइस होता है ना, जहाँ ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है, गरीब भी अमीर भी सब लोग ख़रीदते हैं ना। ये 800 पे 900 पे तो कोई अमीर लोग ख़रीदते हैं ना। तो ये जो 100 प्राइस है ना, तो हर कोई इस पे इंटरेस्टेड होता है, तो ये सपोर्ट होता है। इस तरह ये चार्ट में भी आप देख सकते हैं ना। ये जो जगह है ना दो, इस पे प्राइस आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर $20 एक कॉइन का प्राइस है और ये 70 है। तो ये जब 20 पे आता है प्राइस तो लोग इधर इंटरेस्टेड होते हैं कि इस जगह से वापस प्राइस जा सकता है ऊपर, तो लोग इधर ख़रीदते हैं। प्राइस ऊपर जाता है, वापस जब इधर आता है तो दो जगह पे सपोर्ट बनाए तो ये एक सपोर्ट लेवल होता है ना, एक सपोर्ट बन जाता है। तो अगली दफ़ा जब इस जगह पे प्राइस आता है ना, तो हर कोई ख़रीदेगा कि इधर से एक दफ़ा उसने प्राइस पम्प किया है, दूसरी दफ़ा भी प्राइस पम्प किया है, तो तीसरी दफ़ा अगर आए तो मैं इधर ख़रीदूँगा। तो ये एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो मैं आपको अभी और एग्जांपल दे दूँगा ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, तो आपको अ, आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा होगा और अच्छी तरह समझ आएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या हो। फिर मैं आपको डाउन ट्रेंड में एग्जांपल दे दूंगा कि डाउन ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे करना है। फिर अप ट्रेंड में, तो ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होते हैं ना, तो फिर उसको क्या कहते हैं? जब सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है ना, तो फिर ये कैसे होता है और क्यों होता है, इसका पूरा लॉजिक मैं आपको बता दूंगा ना। ये एक सपोर्ट लेवल है, इधर एक ट्रेडिंग रेंज है ना, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ऐसे ट्रेड कर रहा है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। इधर आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस ने इधर ब्रेक किया है,
ये ब्रेक क्यों किया है ना, एक रेजिस्टेंट लेवल था, रेंज कर रहा था। फॉर एग्जांपल इधर 10 प्राइस था, इधर 20 प्राइस था, तो ये 10 सपोर्ट था। सपोर्ट जब टच कर रहा था ना, एक एक लाइन है, ये ग्रीन लाइन, ये मैंने ड्रा किया है ना, तो आप देख सकते हैं ये जब टच कर रहा था तो प्राइस ऊपर जा रहा था, और ये जब रेड लाइन टच कर रहा था तो जो प्राइस है ना वो नीचे आ रहा था। ये क्यों आ रहा था? ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ना, ये रेजिस्टेंट लेवल है ना, ये ब्रेक हुआ है। ये प्राइस रेजिस्टेंस ये क्यों ब्रेक हुआ है ना, फॉर एग्जांपल इधर मार्केट में एक न्यूज़ आता है या फोमो होता है ना, बंदा कहता है कि इधर से जब प्राइस पम्प किया ना, मैंने इधर नहीं ख़रीदा, मैं इधर 20 पे ख़रीदूँगा। ज़्यादा लोग जब 20 पे भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि मैं इधर इस रेजिस्टेंट प्राइस पे ख़रीदूँगा क्योंकि प्राइस ऊपर जाने वाला है ना। जब रेजिस्टेंट पे ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं ना, तो प्राइस उस रेजिस्टेंट को ब्रेक करता है। अब प्राइस ने इस रेजिस्टेंट को ब्रेक किया, तो इस रेजिस्टेंट को अब हम क्या कहते हैं? इस रेजिस्टेंट को अभी हम रेजिस्टेंट नहीं कहते, इसने इसको ब्रेक किया, अब इसको हम सपोर्ट कहते हैं। प्राइस जब वापस इस जगह पे आएगा, इस जगह पे, तो इसको हम सपोर्ट कहते हैं क्योंकि इसने ब्रेक किया। इस इधर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हुई, ये रेजिस्टेंट लेवल ब्रेक किया, मतलब ज़्यादा पैसा इसमें डाल दिया और ये प्राइस ऊपर चला गया। एक फॉर एग्जांपल इधर 20 प्राइस था तो इधर 40, ये 40 तक आ गया, तो ये 40 जो है ना, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंट है। और ये जो 20 है ना, ये सपोर्ट बन गया है, अगेन एक और सपोर्ट। तो अब इस रेजिस्टेंट लेवल तक जब प्राइस आएगा ना, तो ये सपोर्ट होगा क्योंकि उसने ब्रेक किया है। तो इधर अभी रेंज कर रहा है ना। अभी जब प्राइस वापस इधर आया और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, तो जब ब्रेक किया तो वापस ये जगह रेजिस्टेंट बन जाएगा। तो ये सारा लॉजिक इसी में है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा ना, ये प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है ना, इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको कैसे पॉइंट कर रहे हैं, इस ये रेंज में ट्रेड कर रहा है ना। आपने सबसे पहले ट्रेंड लाइन खींचना है ना। मैं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में सही एक और वीडियो अपलोड करूँगा ना कि ट्रेंड लाइन आप कैसे खींचती है ना, जब प्राइस में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं ना। तो एक ये ट्रेंड लाइन है, एक ऊपर ट्रेंड लाइन है, तो नीचे ये सपोर्ट है, इधर से प्राइस ऊपर जा रहा है और ये जो ट्रेंड लाइन इसको टच कर रहा है तो वापस नीचे आ रही है। ये एक रेंज में ट्रेंड कर रहे हैं। रेंज में जब ट्रेंड करते हैं तो बंदा सीधा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करता है, तो इस तरह होता है। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, फिर आपको मैं और एग्जांपल दे दूंगा ना, ये डाउन ट्रेंड में कैसे सपोर्ट फाइंड करते हैं, अप ट्रेंड में कैसे सपोर्ट फाइंड करते हैं, ये सब मैं डिटेल में बता दूंगा ना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सपोर्ट लेवल वी आर बाइंग एट ट्रस्ट स्ट्रांग प्रिवेंटिंग फर्दर डिक्लाइन। मैंने आपको बता दिया ना, सपोर्ट लेवल वो होता है जिधर बाइंग इंटरेस्ट ज़्यादा हो, जिधर लोग ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हो ना। ये जगह मैंने आपको बताया, इधर से बाइंग हुआ है ना तो प्राइस ऊपर गया है ना। तो आपने जब मार्केट में आपने ऐसे ही पॉइंट करने, जगह पॉइंट करनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कि किधर से प्राइस ने अप मूवमेंट किया है, प्राइस ने किधर से पंप किया है। तो दो तीन जगह से, मतलब एक ही ये जगह है ना, इधर से अगर दो तीन दफ़ा प्राइस आया है और वापस ऊपर गया है तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट माना जाता है। मतलब ये जगह है ना, इधर से प्राइस डायरेक्ट पंप किया है, इधर से भी अगर ये ज़्यादा रेंज करता है ना, तो इसको मतलब हम स्ट्रांग सपोर्ट नहीं माना जाता ना, तो इसको फिर वीक सपोर्ट माना जाता है। जब स्ट्रांग सपोर्ट होता है जब प्राइस डायरेक्ट उसी जगह से पंप करे, तो उस जगह को हमने मार्क करना है, वापस वेट करना है, जब इधर प्राइस आए ना तो हमने एंट्री करना है, तो वापस फिर जा सकता है। तो अभी मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ ना, रेजिस्टेंट प्राइस लेवल वी आर सेलिंग इंटरेस्ट स्ट्रांग प्रिवेंटिंग फर्दर राइज। मैंने रेजिस्टेंट भी बता दिया कि वो होता है कि बंदा दिलचस्पी नहीं रखता बाइंग में, सेलिंग में दिलचस्पी रखता है। मैंने टमाटर का प्राइस बता दिया 1500, मैंने बता दिया 1 kg का, तो उधर लोग सेल करते हैं ना। 100 प्राइस मैंने सपोर्ट बता दिया। एक ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैन इंडिकेट पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल। मतलब सपोर्ट बन जाता है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है ना, ऐसे नीचे आ रहा है, तो इधर एक सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट ट्रेंड रिवर्सल मतलब डाउन ट्रेंड आता है ना, तो जब सपोर्ट बन जाता है तो प्राइस वापस ऊपर जाता है, तो एक रिवर्सल होता है ना, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, मतलब रिवर्स होता है प्राइस। तो सपोर्ट लेवल एक रिवर्स का काम करता है, और रेजिस्टेंट लेवल जो होता है ना वो एक
अगेन एक रिवर्सल का काम करता है ना। अप ट्रेंड से वापस नीचे आता है ना, तो एक ट्रेंड रिवर्स होता है, तो आपको पता लग जाता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, इधर से ट्रेंड रिवर्स होता है, मैं शॉर्ट की एंट्री ले सकता हूँ। और ये सपोर्ट लेवल है, इधर से पंप कर सकता है, तो मैं लॉन्ग की एंट्री ले सकता हूँ। तो एक रिवर्सल का काम भी कर सकता है। दूसरा ही कि प्राइस अपॉन बॉन्ड्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैंने बता दिया जब सपोर्ट पे आता है प्राइस तो बाउंस करता है, वापस ऊपर जाता है, जब रेजिस्टेंस पे जाता है तो वापस नीचे आता है। अच्छा, ब्रेकआउट, प्राइस कैन ब्रेक थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लीडिंग टू न्यू ट्रेंड्स, ये पॉइंट मैंने डिटेल से बता दिया। जब प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसने ब्रेक किया तो एक न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है। ये अब सपोर्ट बन गया, ये एक रेजिस्टेंस बन गया। जब इसको फॉर एग्जांपल इसको प्राइस अगर ब्रेक करता है ना, ये सपोर्ट, तो इसको अगर ब्रेक किया तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। मैं आपको एक डिटेल से अभी एक और डायग्राम में बताता हूँ ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेक होता है ना, तो पहले ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो ये है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन वेरियस टाइम फ्रेम। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो होते हैं ना, वो 15 मिनट पे भी आइडेंटिफाई होते हैं, 5 मिनट पे अलग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, 1 आवर पे अलग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है। तो आपने मतलब जिस लेवल भी सपोर्ट पॉइंट करना है ना, अपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, उसी लेवल पे आपने मार्कअप करना है कि किधर से प्राइस ने बाउंस किया है, तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मतलब पॉइंट करूँ। अच्छा, साइकोलॉजिकल लेवल्स, राउंड नंबर और सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल कनेक्ट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये अब ये इस पॉइंट का क्या मतलब है? राउंड नंबर्स का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये एक चार्ट है ना, ये एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं ना, इस तरह ये जो है ना, ये रेजिस्टेंट ब्रेक हुआ है ना, रेजिस्टेंट और वापस प्राइस गया है ना, तो अगला रेजिस्टेंट हमने कैसे पॉइंट करना है ना, राउंड नंबर इसको कहते हैं जब बायर्स या सेलर्स अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंट लेवल बन गया है ना, इधर प्राइस 10 था, तो ये 10 जो होता है ये राउंड नंबर होता है। इधर मोस्टली बाइंग जो है ना सेल ऑर्डर लगाता है 10 प्राइस पे, तो ये राउंड नंबर अक्सर उधर, तो हमको मतलब साइकोलॉजिकली पता चलता है कि ये 10 जो नंबर है ना, इस पे हम मतलब सेल का ट्रेड हम भी लगा सकते हैं ना। तो इधर से सेल का ट्रेड जब बन जाता है ना, तो ये प्राइस नीचे आता है, इधर से ब्रेक किया है ना, तो इधर दोबारा एक सपोर्ट बन गया है ना, इधर से प्राइस जब आता है ना, तो हम बाइंग की एंट्री ले सकते हैं, प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये राउंड नंबर आपने याद रखना है ना। अच्छा, ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैन प्रोवाइड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, ये मैंने आपको बता दिया, बाइंग नियर सपोर्ट एंड सेलिंग नियर रेजिस्टेंस, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैन चेंज ओवर टाइम, रिक्वायर्ड कंटिन्यू मॉनिटर। मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक भी होता है ना, टाइम टू टाइम चेंज होता है। अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ ना। ये अभी अभी मैंने BTC का जो चार्ट है ना, मैंने उसका अभी ये एक प्राइस में अरेंज कर रहा था ना, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये एक प्राइस में अरेंज कर रहा था ना, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस, इस तरह मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच लिया, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इधर से ब्रेक हुआ, इधर से ब्रेक हुआ तो प्राइस ऊपर गया, तो वापस जो इधर आता है ना बिटकॉइन, तो ये हम मतलब सपोर्ट माना जाता है। मैं इधर से दोबारा एंट्री कर सकता हूँ, इसको रिटेस्टिंग भी बोलते हैं। अब दोबारा इस जगह पे आता है ना, तो इसको सपोर्ट बोलता है। तो ये कि रेंजिंग पे ट्रेड कर रहा था ना, तो इसको ब्रेक किया, तो ये आप इजीली ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाता है ना। अब मैं आपको और एग्जांपल दे दूँगा, ये आपको मैं एग्जांपल देता हूँ ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेक होता है ना, तो न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है ना। ये आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ ना, ये प्राइस नीचे आया, वापस जब पंप किया ना, जो सपोर्ट लेवल था ये न्यू रेजिस्टेंट बन गया था, जो रेजिस्टेंट बन गया था, तो रेजिस्टेंट को जब टच किया तो वापस नीचे आया। इधर एक सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक किया, इधर सपोर्ट बना, वापस प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंट पे वापस नीचे आया, तो ये एक न्यू रेजिस्टेंट बन गया। तो इस तरह प्राइस करता है ना, ये जब सपोर्ट से ऊपर गया तो रेजिस्टेंट को ब्रेक किया, वापस ऊपर गया, तो एक न्यू सपोर्ट इधर बन गया, रेजिस्टेंट को चेंज करके सपोर्ट बन गया। अब इसको वापस ब्रेक किया तो न्यू सपोर्ट बन गया, जब हाई जो टॉप लेवल रेजिस्टेंट था उसको भी ब्रेक किया, तो ये न्यू सपोर्ट बन गया और ये रेजिस्टेंट बन गया। तो इस तरह प्राइस मूवमेंट करता है, आपने ये चार्ट को देखना है ना, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट आपने मार्क करना है। अब मैं आपको बता दूंगा ना कि जो
अप ट्रेंड है नहीं डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। इसको अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इधर आपने कैसे पॉइंट करने, ये आप ट्रेंड लाइन आप खींचते हैं ना, एक मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई ना, ये ट्रेंड लाइन है, प्राइस ऊपर जा रहा है ना। अप ट्रेंड में तो ऐसे होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है ना, इस तरह प्राइस जा रहा है ना, और डाउन ट्रेंड में इस तरह जा रहा है। तो अप ट्रेंड में तो इस तरह सपोर्ट नहीं कि सीधा सपोर्ट होता है ना, अप ट्रेंड में ये सपोर्ट होता है ना, एक ये, एक दो, एक तीन। तो आपने ट्रेंड लाइन खींचना है, जब ये ट्रेंड लाइन को टच करता है ना तो आप इसको सपोर्ट माना जाता है। ये ट्रेंड लाइन को जब टच करता है तो प्राइस वापस ऊपर जा रहा है, वापस जब ट्रेंड लाइन को टच कर रहे तो वापस। और ये जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है इस ये रेजिस्टेंट है। तो अप ट्रेंड में ऐसे ही पॉइंट करते हैं आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल, इस पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो इजीली अगर दिन में 2 दफ़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट पे आप ट्रेड करें तो 50-60 डॉलर इजीली आप एक ही ट्रेड से कमा सकते हैं। अब ये है ना, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल है, मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। अब ये डाउन ट्रेंड है ना, अब प्राइस नीचे आ रहा है ना, इस तरह मैंने आपको बता दिया। अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर जा रहा है, इस तरह जा रहा है ना, एक छोटा छोटा पुल बैक करते हैं। ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में भी मैंने लाइन ड्रा की, ट्रेंड लाइन इसको कहते हैं। जब इस लाइन को टच कर रहा है ना तो वापस ऊपर जा रहा है, ये रेजिस्टेंट लाइन है, डाउन ट्रेंड है ना। तो डाउन ट्रेंड में हमने सेल का ट्रेड लेना है, हमने अप का ट्रेड नहीं लेना, बाई का ट्रेड नहीं लेना। तो ये ट्रेंड लाइन को टच करता है वापस नीचे आ रहा है, वापस ये ट्रेंड लाइन है ना इधर से टच कर रहे हैं वापस नीचे आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड में आपने इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आपने ट्रेंड लाइन खींचना है। ट्रेंड लाइन खींचने के बाद आपने जब ट्रेंड लाइन को आपने इस तरह नहीं खींचना, आपने जब प्राइस इधर टच किया है ना तो इससे आपने ट्रेंड लाइन खींचना है दोबारा, जिस तरह अगली जगह पे जब प्राइस टच कर रही है तो इसके साथ आपने ट्रेंड लाइन लगाना है ना। तो तीसरी दफ़ा अगर टच करे तो आपने सेल का ट्रेड लेना उधर से, तो आप इजीली फिर आपका ट्रेड कामयाब होता है ना। तो ये डाउन ट्रेंड में इस तरह होता है। ये दोबारा मैंने एग्जांपल दी अप ट्रेड का, ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाया है ना। तो ये जब ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है ना, इधर आप देख सकते हैं, एक दो तीन, तीन दफ़ा टच किए, तीन दफ़ा ऊपर गया। अब इधर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यही जगह आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कैसे होता है ना। तीन दफ़ा ट्रेंड लाइन टच किया है, चौथी जब दफ़ा जब टच किया है ना तो ये ब्रेक हुआ है, इसको ब्रेक किया है। मैं आपको बता दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेक होता है तो न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाते हैं। ये सपोर्ट है, इसको प्राइस ने ब्रेक किया है हाई वॉल्यूम के साथ। आपने वॉल्यूम को देखना है, आपने हमेशा वॉल्यूम का कंफर्मेशन करना। फॉर एग्जांपल आपको कैसे पता लग जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट है ना ये फेक नहीं है, ये रियल है। आप फॉर एग्जांपल इधर वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाएंगे ना तो इधर आपको हाई सेलिंग वॉल्यूम का जो है ना वो नज़र आएगा। हाई सेलिंग वॉल्यूम जब आपको कंफर्मेशन हो जाएगा ना, एक इंडिकेटर आप इसके साथ लगाएंगे ना, या कोई और इंडिकेटर RSI वगैरह, तो ये हाई वॉल्यूम ही कंफर्मेशन करता है कि ये मतलब सपोर्ट ब्रेक हुआ है ना हाई वॉल्यूम के साथ। तो ये जब ब्रेक हुआ है तो ये जगह नहीं है, ये जगह ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंट है। जब प्राइस उधर वापस इधर आएगा ना तो इधर हम सेल का ट्रेड चूज़ कर सकते हैं और वापस हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है ना उधर तक हम ट्रेड लगा सकते हैं। तो ये लॉजिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये ब्रेक क्यों होता है? ब्रेक इसलिए होता है कि फेयर होता है ना। फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट पे आ गया, दो तीन दफ़ा टच किया, इधर जो बायर्स होते हैं ना ऑलरेडी जिसने शेयर्स ख़रीदा है ये जगह, तो ये फियर में होता है कि शायद इधर से प्राइस मतलब पंप ना करे, वापस ना जाए इस सपोर्ट लेवल से ऊपर, शायद नीचे आई। तो इधर सेलिंग मतलब फियर की वजह से लोग सेलिंग करते हैं, सेलिंग की वजह से ये जगह मतलब ब्रेक होता है। तो इधर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, रेजिस्टेंट बन जाता है, तो वापस इधर लोग ख़रीदते हैं। ये एक और सपोर्ट लेवल है ना, तो इधर अगेन लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना, वापस प्राइस जा सकते हैं। तो ये सारा लॉजिक है ना। ब्रेक ये ब्रेक क्यों होता है, मैंने इसका लॉजिक आपको बता दिया। तो ये पूरा लेक्चर था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के बारे में। तो तो आपका जो क्वेश्चन हो ना तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि और कोई क्वेश्चन हो, मैंने डिटेल से आपको बता दिया ना। इसके बारे में जो कैंडलिस्टिक पैटर्न है ना, आप वो उसको डिटेल में देखिए, प्लेलिस्ट मैंने अपलोड किया है ना कैंडलिस्टिक के बारे में। जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट आपको समझ आई ना तो फिर आप कैंडलिस्टिक मतलब इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक एक कैंडल मैंने डिटेल में बता दिया है, और इसके अलावा मैंने लॉजिक बता दिया कि कैंडल बनता क्यों है। एक तो आप मतलब शक्ल शेप अंडरस्टैंड करें, लेकिन जो लॉजिक होता है कि कैंडल बनता क्यों है,
तो इलाज ज़रूरी है।